Assalamu alaikum, dear students. Let us start today's topic. You know today's topic is The New Hangman. Is a play by Lawrence Houseman. Continued from page number 175. Yes, I will repeat. The characters in this play include head warder Mr. Brown, second warder Mr. Thomas, third warder Mr. Roberts, a governor, hangman, that is executioner, chaplain, that is clergyman. Yes, dear students. Yes, we have to read from page number 175. Yes. When governor told it, when governor told head warder, had the prisoner any breakfast? He answered yes, but unluckily he brought it up again, that is, he vomited it. Oh, yes. Governor, oh, poor fellow. Oh, poor fellow. अरे बेचारा, no use to him anyway. इसका कोई फायदा नहीं उसको. Have you given him anything else? क्या आपने उसको कोई और चीज आपने दे दी है? क्या और कोई चीज उसको दे दी है? Head warder, yes sir, I gave him 2 stiff ones that made him feel better. The second one. Head warder. Yes, you know head warder is Mr. Brown. Mr. Brown, क्या अपना? हाँ जनाब, मैंने उसको दिए हैं 2 stiff ones. Stiff means stiff ones means 2 strong drinks. मैंने उसको 2 मजबूत ताकतवर शराब दिए हैं. That made him feel better. उसे वो अच्छा लगने लगा. The second one, खासकर जो दूसरा है उसे. Governor, give him a third if he wants. उसको दूसरा दे दो अगर वो चाहता है, यानी तीसरा दे दो अगर वो चाहता है, तो इसको तीसरा भी दे दो. If he wants it, अगर वो चाहता है. Yes, dear students. Head warder, very good sir. बहुत अच्छा है जनाब. He starts to go. वो जाने के लिए चल पड़ता है, शुरू करता है. क्या कहता है? गवर्नर वहां से कहता है एंड ब्राउन, और ब्राउन यानी हेड वार्डर टर्निंग बैक, वो वापस मुड़ता है. यस सर, हाँ जनाब. गवर्नर, जस्ट स्टे विद हिम योरसेल्फ, सिर्फ आप उसके साथ बैठना. सेंड द अदर टू आउट, बाकी दो यानी सेकंड वार्डर थर्ड वार्डर को बाहर भेजना. It is not much anyone can do now, but you are more understanding. Do you do what you can? Governor says head warder. सिर्फ आप ही उसके साथ ठहरना, बाकी दो को बाहर भेजना. हाँ, आप ही बहुत कुछ कर सकते हैं. क्यों? यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग. ये गवर्नर रुक कर बात कहता है. आप ज्यादा समझदार हो. डू व्हाट यू कैन, करो जो आप चाहोगे या आप कर सकते हैं. हेड वार्डर, दैट थर्ड विल डू मोर फॉर हिम सर देन आई कैन. हेड वार्डर कहता है गवर्नर से, जो तीसरी शराब की बोतल है वो उसको ज्यादा करेगी, ज्यादा फायदा पहुंचाएगी बनिस्बत मेरे से. यस गवर्नर, वेरी वेल, गिव इट हिम. हाँ खूब, दे दो उसको. हेड वार्डर, आई विल सर, मैं उसे दे दूंगा. हियर विल शो डिटर्मिनेशन, यानी वो देने को तैयार है.
गवर्नर मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज यू लाइक, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना स्टिफ बनाना जितना आप चाहोगे। हेड वार्डर, हेड वार्डर अंडरस्टैंडिंगली, यस सर, अंडरस्टैंडिंगली, समझते हुए, कुछ सोचते हुए, यस सर, हाँ जनाब। द गवर्नर लुक्स एट द क्लॉक, देन एट द वॉच, then at the watch he moves restlessly about, then speaks. Yes, dear students. Yes, the governor looks at the clock, then at the watch. गवर्नर घड़ियाल पर देखता है, तब वो अपनी घड़ी को देखता है। It means he compares. He moves restlessly about. He moves uneasily. वो बेचैनी से इधर उधर घूमता है। Then speaks, तब बोलता है। अब देखना है गवर्नर क्या बोलता है। जो कुछ उसने किया वो ब्रैकेट्स में, जो वो बोलेगा वो आगे। गवर्नर, टाइम इज गेटिंग ऑन, टाइम जा रहा है, टाइम इज पासिंग क्विकली, थॉमस यू वुड बेटर कॉल द चैपलिन। यस, डू यू नो हु थॉमस इज? यस, थॉमस इज सेकंड वार्डर। टाइम इज गेटिंग ऑन, सेकंड वार्डर थॉमस, टाइम इज पासिंग क्विकली, यू वुड बेटर कॉल द चैपलिन, बेहतर रहेगा चैपलिन यानी प्रीस्ट, चैपलिन यानी प्रीस्ट को, कलरजीमन को बुलाएं। सेकंड वार्डर, आई सी हिम कमिंग नाउ सर, मैं उसे देखता हूँ वो आ रहा है। गवर्नर, द वर्ड ब्रेक्स अनसेड, गवर्नर यानी उसको बोलना नहीं था, बोले बगैर ये लफ्ज निकलता है। क्या लफ्ज निकलता है? गुड, गुड चैपलिन। गवर्नर, चैपलिन कहता है गवर्नर, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई स्टिल नो व्हाट आई एम अबाउट, मैं अब भी जानता हूँ मैं किसके बारे में हूँ। I can't get away from myself, I can't escape from myself, I have tried, मैंने कोशिश की। oh God, अरे forgive, माफ करना। I am drunk, मैंने पिया है, but it is not a bit of good, लेकिन ये ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है। Governor, away from the waters, गवर्नर वार्डर से दूर, यानी हेड वार्डर, फर्स्ट सेकंड वार्डर, थर्ड वार्डर, तीनों से दूर। गॉडमैन, गॉडमैन मीन्स प्रीस्ट। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभालो। हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी, क्या आपको अपनी डिसेंसी मीन्स पोलाइट बिहेवियर, इसका कोई सेंस नहीं है, सोच नहीं है। you a clergyman, you a priest, you a chaplain, that is why I am like this, ये वजह है मैं इस तरह हूँ। You can't have decency when you are hanging a man, चैपलिन पिलाटो गवर्नर से कहता है आपकी अमदगी, आपका पोलाइट बिहेवियर कायम नहीं रह सकता है जब आप एक आदमी को फांसी दे रहे हैं, उसको लटका रहे हैं। सेकंड वार्डर टू थर्ड वार्डर, सेकंड वार्डर अलग कहता है थर्ड वार्डर से, बाय गॉड, खुदा की कसम, दैट इज ट्रू, ये सच है। यानी जब किसी को फांसी दी जा रही है उस वक्त वो डिसेंसी, वो पोलाइट बिहेवियर, वो अमदगी बाकी नहीं रहती है, मौजूद नहीं रहती है। चैपलिन, यस डियर स्टूडेंट, द प्रीस्ट, आई कांट फेस इट, आई कांट, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट ड्रंक एनफ, मैंने काफी नहीं पिया, जितना मुझे पीना था उतना नहीं। ओह व्हाई डिड आई कम हियर, ये चैपलिन अपने आप को कोसता है, मैं यहाँ क्यों आया। यस, आई वुड नेवर हैव टेकन द पोस्ट इफ आई हैड नोन, मैं कभी ये पोस्ट, ये जॉब नहीं लेता अगर मुझे मालूम होता, अगर मैं पहले जान जाता। If I had thought this would happen, अगर मैंने सोचा ये हो जाएगा, ये हो सकता है। I can't face it, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, सामना नहीं कर सकता हूँ। I tell you, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब चैपलिन ने भी जवाब दिया। Hangman, जलाद, you needn't trouble sir, आपको फिक्र करने की, परेशानी लेने की जरूरत नहीं। You won't have to face it today, आज आपको इसका सामना नहीं करना है।
Yes, dear students, the governor turns about in a startled surprise, the chaplain with a sort of miserable hopefulness. Yes, जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये होता है, ये बोला नहीं जाता है. The governor turns about in startled surprise. गवर्नर इधर आगे पीछे मुड़ता है. He is extremely shocked. The chaplain with a sort of miserable hopefulness. जो पादरी है, जो chaplain है, clergyman है, he is very sad. He is very sad, but he has a sort of a type of very sad hopefulness. Hopefulness, उम्मीदी के साथ. Chaplain, what not that has there been a reprieve them. Yes, dear students. क्या कहता है chaplain, क्या कहता है पादरी? What, क्या? Not dead, मुर्दा नहीं, मरेगा नहीं. Has there been a reprieve then? Reprieve means सजा मुलतवी करने का हुक्मनामा. Reprieve means order. यानी एक सरकारी हुक्मनामा जो रोकता है या डिले करता है किसी की सजा, खुसूसी तौर उसकी सजाई मौत, एक जेलर का, एक प्रिजनर का, एक कैदी का. यस डियर स्टूडेंट्स, रिप्रीव मीन्स, हाँ, रिप्रीव मीन्स सजा मुलतवी करने का हुक्म. Hangman, there will be no hanging today, sir, unless someone else takes it on. Yes, dear students, hangman कहता है, जलाद कहता है, executioner कहता है. There will be no hanging today, sir. वो कहता है गवर्नर से आज कोई फांसी नहीं होगी, unless, जब तक someone else takes it on. Yes, take it on means जिम्मेदारी लेना, take responsibility. Second form है took on, जब तक कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा. गवर्नर, नो, हाँ नहीं. व्हाट डू यू मीन? मैन, ओ हैंगमैन, तुम्हारा क्या मतलब है? यस, तुम्हारा क्या मतलब है? हैंगमैन, आई मीन सर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. मेरा मतलब है मैं ये आज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. यानी फांसी, उसको फांसी पर, जो कैदी है उसको फांसी पर नहीं लटकाऊंगा. गवर्नर, स्टूपिफाइड. स्टूपिफाइड मीन्स सेंसलेस. यू, रुक रुक के बात करता है. यू आर नॉट गोइंग टू डू इट. आप ये नहीं करोगे, यानी फांसी नहीं दे दोगे इसको. हैंगमैन, नो सर, नहीं जनाब. I didn't come here today with any intention of doing it. मैं आज यहाँ नहीं आया कोई भी इंटेंशन, नीयत, इरादा, पर्पस, ये मकसद लेकर कि मुझे किसी को फांसी देनी है. गवर्नर, then what the devil did you take the job for? Job on for a job. फिर किस लिए आपने ये जॉब इख्तियार किया? ये क्या जोक है, मजाक है? हैंगमैन, जस्ट फॉर दिस सर, सिर्फ इसलिए. you can take it as a joke. you can take it as a joke. आप इसको जोक तो ले सकते हैं, if you like, अगर आप मानते हो, चाहते हो. just to see whether anyone else, सिर्फ देखने के लिए कि कोई और दूसरा is willing to do what I won't do. what I won't do, कि कोई वो काम करेगा जो मैं नहीं चाहता. ever again, कभी. so help me God, अल्लाह मेरी मदद करे. Governor, do I understand that you accepted the appointment without any intention of carrying out the duty? Governor कहता है इनसे, do I understand, क्या मैं समझता हूँ, that you accepted the appointment, क्या आपने appointment, ये शोभा, ये पेशा एक्सेप्ट किया, मंजूर किया, बगैर किसी इरादे के कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दोगे. कैरी आउट मीन्स डू.
Hangman, that is so sir. हाँ ऐसा ही है जनाब. गवर्नर, you call that honorable? क्या आप इसको कहते हैं नोबल, रेस्पेक्टेबल, इज्जत के लायक? Hangman, no sir, no sir, one can't have my sense of honor left to become a hangman. किसी भी को ज्यादा ऑनर या रेस्पेक्ट नहीं हो सकता है हाँ कि वो बनेगा एक हैंगमैन, एक जलाद. I lost all mine being an assistant. मैंने सब जो रेस्पेक्ट या सेंस खो दिया है जब मैं एक असिस्टेंट था, हेल्पर था. I was at 12 hanging sir. मैं 12 फांसियों के वक्त मौजूद था. I wonder at how many you have been. मैं हैरान हूँ आप कितने फांसियों के वक्त मौजूद हो सकते होंगे. गवर्नर स्टिफाइड, गवर्नर वो दंग रह जाता है. बट दिस इज द मोस्ट अनहर्ड ऑफ थिंग आई हैव एवर. वो क्या कहता है ये अनहर्ड जो मैंने सुनी है कभी ये ऐसी चीज. हैंगमैन, यस सर, हाँ जनाब. दैट इज वाई आई एम डूइंग इट, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. इट इज गोइंग टू बी हर्ड ऑफ नाउ. अब ये अनहर्ड नहीं रहेगा, ये सुना जाएगा, ये हर्ड रहेगा. ऑफ नाउ, अब. गवर्नर ट्राइंग टू कीप कॉम, गवर्नर कोशिश करता है चुप रहने की. विल यू बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन करोगे, आप वजाहत दोगे, वजह बताओगे. हैंगमैन, व्हाट एम आई टू एक्सप्लेन सर. हैंगमैन यहां से कहता है मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना है. यस डियर स्टूडेंट्स. Hangman, what am I to explain, sir? Governor, why क्यों? If you had such an objection to hanging, did you apply for the post? अगर आपको ऐसे एतराज, ऑब्जेक्शन, क्लेम, एतराज है फांसी देने में, फिर आपने क्यों अप्लाई किया, रिक्वेस्ट किया इस पोस्ट के लिए. हैंगमैन, I applied for it sir. हैंगमैन कहता है मैंने इसके लिए अप्लाई किया, मैंने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त दी जनाब. Because I thought that, मैंने ये सोचा, by doing this I might save just one man's life. ऐसा करने से मैं बचा सकता हूँ सिर्फ एक इंसान की जान. And shame a few others from ever taking part again in such a dirty business as this. Shame means disrespect. और मैं चंद दूसरों को क्या करूंगा, डिसरेस्पेक्ट करूंगा, बेइज्जती, शर्मिंदा करूंगा चंद दूसरों को कि वो कभी ऐसा जॉब इख्तियार करेंगे जैसा ये डर्टी जॉब है, डर्टी बिजनेस है. Here it refers to hanging. Yes dear students, Chaplain a little insincerely but feeling he has a small duty to do. चैपलेन थोड़ा खुलूस के बगैर, खुद गर्दाना अंदाज में, बट फीलिंग ही हैज अ स्मॉल ड्यूटी टू, लेकिन महसूस है मुझे थोड़ा काम करना है, मेरा जो काम है छोटा है. हाँ, बट डू यू रियलाइज दैट यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन. अब ये चैपलेन प्रीस्ट सवाल करता है, बट डू यू रियलाइज, क्या आप रियलाइज करते हैं, दैट यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस, आप हम सबों को डालते हैं किसमें, इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, इन ए वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, स्ट्रेंज पोजीशन, यूनिक पोजीशन. ओह हैंगमैन, यस सर आई डू सर. हाँ जनाब मैं आपको डालता हूँ मुश्किल पोजीशन में. चैपलेन, देन व्हाई, तब क्यों, रे द रीजन, वजह बताओ. हैंगमैन, but not such an awkward position as you are asking me to put someone else in. लेकिन ऐसी awkward position, embarrassing position में, ऐसी परेशान करने वाली हालत में जैसे कि तुम मुझे डालते हो. यानी कौन सी पोजीशन वो कहते हैं, कौन सी हालत वो कहते हैं, someone else in, कि किसी और को यहाँ डालें, किस लिए, फांसी देने के लिए.
ओ गवर्नर, that is not our doing. वो हमारा जॉब नहीं है. Here doing means job, it refers to job. ये हमारी ड्यूटी नहीं है. हाँ, that is the law, वो कानून है. Hangman, yes, हाँ, the law, कानून. Then he explains, made by human beings, accepting others to do for them what they won't do themselves. Yes, that law, it is made by human beings. ये कानून इंसानों ने बनाई है. Expecting others to do for them. वो तवक्का करते हैं दूसरों से कि वो क्या काम करें. What they won't do themselves, जो वो खुद नहीं करेंगे. And it is human beings, sir, और ये इंसान ही है जनाब, are going to unmake the law. इंसानी को जा रहे हैं, क्या करते हैं, unmake. Unmake means तोड़ना, break, opposite of make. Unmake, दो वो क्या करते हैं, कानून तोड़ते हैं. यानी इंसानी कानून बनाते, इंसानी ये कानून तोड़ते हैं. I am making a start. I am making a start on my own. For what purpose? मैं अब शुरुआत करता हूँ. किसके लिए? To break the law. To unmake the law. ये कानून तोड़ने के. Governor. How are you making a start, Governor? By getting yourself dismissed. आप ये कानून कैसे तोड़ेंगे? आप अपने आप को डिसमिस करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, खारिज करेंगे. हैंगमैन, हैंगमैन कहता है, ओ यस सर, हाँ जनाब, दैट फॉलोज ऑफ कोर्स. उसके बाद जरूर होगा, बट देयर इज नॉट ए म्यूजिक हॉल इन लंदन सर. लंदन में म्यूजिक हॉल नहीं है. वुडंट गिव मी 300 पाउंड्स टुनाइट. जो मुझे नहीं देंगे 300 पाउंड आज रात. जस्ट स्टैंड अप, सिर्फ खड़ा करने के लिए. एंड बी लुक्ड एट फॉर ए वीक, और मुझे देखेंगे एक हफ्ते तक. द हैंगमैन दैट वुडंट हैंग पीपल, ये वो जलाद है जो लोगों को फांसी नहीं देता. एंड ए संडे पेपर, और संडे को निकलने वाला एक अखबार. ए संडे पेपर वुड गिव मी अनदर 100 फॉर एन इंटरव्यू. वो मुझे दूसरा पाउंड 100 पाउंड देंगे इंटरव्यू के लिए. ऑल इटसेल्फ, खुद ब खुद. वेल सर, कुक, that being so, ऐसा होना, I am hoping there is somebody will give me a cleaner job. मैं उम्मीद करता हूँ कोई शख्स मुझे अच्छा जॉब देगा. ये hanging is a dirtier job, but some else job, it is a cleaner job. For a bit less pay, अगर वहाँ थोड़ी कम तनख्वाह होगी. गवर्नर, बट मैन, यू आर मेड. लेकिन अरे आदमी, अरे हैंगमैन, तुम पागल हो. व्हाट ऑन अर्थ पुट सच ए थिंग इनटू योर हेड? हियर हेड रेफर्स टू माइंड. किस चीज ने आपके जहन में ये बात डाल दी? इस जमीन पर, इस धरती पर किस चीज ने आपके जहन में ये बात डाल दी? हैव यू रियलाइज्ड व्हाट ट्रबल यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू? क्या आपने रियलाइज किया कि आपने अपने आप को किस खतरे में डाल दिया? वाई, क्यों? यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस. प्रोसिक्यूटेड मीन्स ट्राइड इन ए कोर्ट. आपको इस पे मुकदमा चलेगा अदालत में. यस, हैंगमैन, कैन आई सर, क्या मुझे मुकदमा चलेगा? देन आई विल, इट विल ऑल हेल्प. ये सब मदद करेगा. नो सर, आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ इनटू ट्रबल. मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालता हूँ. These are words of, yes, these are words of hangman. I am getting out of it. मैं उसे निकल रहा हूँ. मैं उसमें कामयाबी पाऊंगा. Easing my conscience. I am relaxing my inner sense. जो मेरा ज़मीर है उसको मैं आराम दिलाऊंगा. I have been a murderer. मैं एक कातिल था. Murder means killer of human beings. Today I make a public confession. आज मैं एक पब्लिक एडमिशन करता हूँ. यानी मैं इकबाल जुर्म करता हूँ अवाम के सामने. अपनी गलती का एतराज करता हूँ अवाम के सामने. Yes, dear students, hangman. Yes, dear students,
hangman, yes sir, हाँ जनाब. What else is a human being? What else is a hangman but a man who murders order for money in cold blood? अब हैंगमैन कहता है हैंगमैन के बारे में ही. यस सर, हाँ जनाब. गवर्नर, मर्डर यू से, तुम कहते हो कातिल. हैंगमैन, यस सर, हाँ जनाब. व्हाट एल्स इज अ हैंगमैन? कुछ और नहीं है हैंगमैन बट ए मैन हु मर्डर्स ऑर्डर. लेकिन एक आदमी है जो एक हुक्म पे किसी को कत्ल करता है फॉर मनी, पैसे के लिए. इन कोल्ड ब्लड, मर्सीलेसली, बेरहमी से. Do you think a hangman does his job for love of society? हैंगमैन गवर्नर से कहता है, क्या आप सोचते हो जनाब एक जलाद ये काम करता है सोसाइटी के प्यार के लिए, पसंदीदगी के लिए? He doesn't get any, उसे कोई लव नहीं मिलता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है सोसाइटी से. He has to hide himself under a changed name, उसे अपने आप को छुपाना पड़ता है एक बदले हुए नाम पर, यानी उसको दूसरा नाम रखना पड़ता है. Decent men won't know him, अच्छे लोग उसको नहीं जानेंगे या जानते हैं. A decent woman won't marry him, उम्दा औरत उसके साथ शादी नहीं करेगी. Nobody in my street knows who I am, मेरी गली में कोई नहीं जानता है मैं कौन हूँ. I got this job because for 5 years I would have been assistant to the last. मैंने ये जॉब हासिल किया क्योंकि 5 साल तक मैं था एक हेल्पर जो मुझसे पहले था. न्यू द रोप, मैं जानता हूँ ये फंदे, ये रस्सियाँ. आई सपोज, आई थिंक. व्हेन वन ऑफ देम ब्रोक, जब एक रस्सी, एक फंदा टूट गया, वी हैड टू डू इट ओवर अगेन, हमें दूसरी बार ये रस्सियाँ चढ़ानी पड़ी, यानी रस्सियों को खींचना पड़ा. That didn't get into the papers though, अगर जो अखबारात में, न्यूज में नहीं आता है. No fear, कोई डर नहीं. The last time I assisted, आखिरी बार जब मैंने हेल्प किया, we hanged a man who I believe was innocent, हमने फांसी दी एक आदमी को जो मेरा ख्याल है वो इनोसेंट था, बेगुनाह था. Others didn't, दूसरे बिलीव नहीं करेंगे. But if the jury had been made to come and see the verdict carried out, लेकिन अगर जो जूरी है, जूरी मीन्स a group of people, team of judges, जो मुकर्रर करते हैं वजूहात की बिना पर, हकायक की बिना पर एक कोर्ट में केस की किस आदमी, कौन आदमी गिल्टी है या नॉट गिल्टी नहीं है, मुजरिम है या मुजरिम नहीं है. अगर उनको कहा जाए वो आए और वो देखें अपना जो वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन, जो फैसला है जो उन्होंने दिया, वो देखेंगे कैसे अंजाम दिया जाता है. मे बी दे वुड हैव थॉट सो टू, हो सकता है वो भी ऐसा सोच सकते थे. द ट्रुथ शोज क्लीनर ऑन द ड्रॉप समटाइम्स देन इन द विटनेस बॉक्स, सच्चाई साफ साफ दिखाती है जब गिरता है. ऑन द ड्रॉप मीन्स द फॉल. कभी कभी बनस्बत ए विटनेस बॉक्स. व्हाट इज विटनेस बॉक्स? विटनेस मीन्स ए विटनेस स्टैंड इन ए कोर्ट रूम, यानी जाए वो जगह जहां क्या कौन बैठते हैं, गवाह लोग बैठते हैं. इफ इट वॉज पार्ट ऑफ द लॉ, अगर ये कानून का हिस्सा होता, दैट जजेस एंड जूरीज मस्ट बी इन एट द डेथ, कि जो जजेस हैं या जूरीज वो भी होंगे इस मौत के वक्त. देयर वुड बी मोर इक्विटल सर, देयर वुड बी मोर पार्डन सर. इक्विटल मीन्स ज्यादा माफिया होंगे. दे लीव दैट अस, ये बात वो हम पे छोड़ते हैं. वी फिनिश द जॉब फॉर देम, हम काम उनके लिए मुकम्मल करते हैं. एंड दे डिस्पाइज अस, डिस्पाइज मीन्स हेट, वो नफरत करते हैं इसके लिए, फॉर इट. बट दे से, लेकिन वो कहते हैं इट हैज गॉट टू बी डन, और इट इज गॉट टू बी डन, ये तो करना ही करना है. गवर्नर स्टार्टिंग एंड लुकिंग एट द क्लॉक, गवर्नर शुरू हो रहा है और देखता है घड़ियाल पर.
यस हाँ, एंड बाय गॉड इट हैज गॉट टू बी डन, और खुदा की कसम ये करना ही है। बट हु इज गोइंग टू डू इट, लेकिन कौन करेगा ये काम, कौन इस कैदी को फांसी देगा। Yes, dear students, I feel it is enough for today.